नमस्कार दोस्तों, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। दोस्तों, आज हमने जो एक चैप्टर कंप्लीट किया था संधि, उससे रिलेटेड आज टेस्ट सीरीज़ है। आज आपका टेस्ट लिया जाएगा और एक और टेस्ट का वीडियो, इस वीडियो के बाद एक और टेस्ट का वीडियो आपको अपलोड कराया जाएगा। तो बच्चों, 2 दिन तक जो आपकी क्लास नहीं होने पाई थी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास में आपका अटेंड नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे। बहुत बहुत सॉरी है। बहुत हमें दुख हो रहा है कि आपका क्लास बीच में गैप कर दिया हमने। गैप जो नहीं होना चाहिए था, ये टेस्ट 2 दिन पहले होनी चाहिए थी और आज से नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए था। तो मैं या फिर इससे रिलेटेड एक और टेस्ट का सीरीज़ या एक नया टॉपिक आज एक और आपकी क्लास हिंदी की अपलोड की जाएगी। इस क्लास को करने के बाद इसे आप टेस्ट कर लेंगे और अच्छा स्कोर अपना आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर और बच्चों के पास इसे भेजने का कार्य करिएगा, भेजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन का कहना है, क्या अर्थ है, अन्याय शब्द में कौन सा संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि संधि विच्छेद करते हैं जब हम, तो जो 2 पद हमारे जो होते हैं, विच्छेद करने पर पहले एक शब्द का 2 पद बनाते हैं ना, उसका विच्छेद करके, विच्छेद करना मतलब अलग अलग करना उन लोगों को, ठीक है, तोड़ना। तो जो 2 पद हमारे बन के आते हैं, वो दोनों पद मीनिंगफुल होने चाहिए। ये हमारा विच्छेद का पहला शर्त है, ठीक है। जिन बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, वो लोग भी ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे। उनका जब हम शुरू से, जब स्टार्टिंग क्लास से हिंदी के फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे और उनको पढ़ाते जाएंगे उस तरीके से, और वो क्लास अटेंड करते जाएंगे, तो वो सीख जाएंगे कि विच्छेद कैसे करते हैं। तो देखेंगे अन्याय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन की ओर चलेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, अधन न्यान्य। तो ये जो न्यान्य है बच्चों, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। ये न्यान्य जो है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है बच्चों। न्यान्य का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए ये कट जाएगा, ठीक है, ए कट जाएगा। बी ऑप्शन की ओर चलेंगे, अन्य धन अन्य, ठीक है। तो ये अन्य और ये अन्य दोनों मीनिंगफुल वर्ड है, दोनों मीनिंगफुल वर्ड है। तो ये हमारा क्वेश्चन राइट हो सकता है। और आगे ऑप्शन को देख लें, उन लोगों में, उन ऑप्शंस में क्या गलती है, गलती भी बताते चले, और जो सही है वो सही क्यों है, ये रीज़न भी आपको बताते चले, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सी ऑप्शन की ओर चलते हैं। हमारा सी ऑप्शन क्या कहता है, अन्य धन यान्य। ये भी यान्य नाम का कोई अर्थ शब्द नहीं होता है हिंदी शब्दकोश में, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या कहता है, अन्य धन आन्य। तो अन्य का कोई मतलब नहीं होता, आन्य का भी कोई, यहाँ तो दोनों के दोनों सार्थक शब्द नहीं है, दोनों के दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात दोनों के दोनों निरर्थक है। तो हमारा जो ये बी ऑप्शन था, जिसे हम लेकर चले थे कि ये सही हो सकता है, और ऑप्शंस को देख ले, तो हमारा बी बिल्कुल श्योर है, बी एकदम सही आंसर होगा हमारा। अन्य धन अन्य क्या हो जाएगा, अन्याय। और मैं एक और बात आपको मैं बताती चलूँ स्टूडेंट्स, कि जो अन्याय है, इसका आपने विच्छेद तो देख लिया, अन्य धन अन्य, और देखेंगे कि अन्याय में संधि कौन सा है, ये आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें है यण स्वर संधि। अन्याय क्या है, यण स्वर संधि, ठीक है, इसमें यण स्वर संधि है। तो आगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन जिन लोगों का बच्चों का गलत हुआ, वो हमारा यण स्वर संधि एक टॉपिक के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो को वॉच करेंगे जो सीखना चाहते हैं। और सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप अपना क्वेश्चन जितने गलत हुए सही हुए ये सब नोट करते जाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं, और हमें बाद में कमेंट से बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अर्थात इसमें जो दिया हुआ ऑप्शंस है, इसमें आपको देखना है कि किसका संधि विच्छेद सही तरीके से हुआ है। तो संधि विच्छेद को जाँचने का हमारा पहला नियम
पहला शर्त ये है कि जो दो शब्द, दो अर्थ, दो पद जो निकलते हैं वो उन दोनों का अपना अलग अलग एक मीनिंग होना चाहिए, वो सार्थकता रखते हो, उन दोनों शब्दों का अपना एक अर्थ हो, और वो बस अर्थ ही ना हो, एक सार्थक अर्थ हो, और जो शब्द हो एक सार्थक शब्द हो। तो ऑप्शंस की ओर चलेंगे, ऑप्शन को हम काटते चलेंगे, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कट रहे हैं, वो क्यों गलत हो रहे हैं इसका रीज़न भी जानते चलेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कहता है, विद्याधन ध्यार्थी। तो ये ध्यार्थी है ना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये हो गया गलत, ध्यार्थी की वजह से ये गलत हो गया। दूसरी ऑप्शन की ओर चलेंगे, विद्याधन अर्थी। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि विद्या का भी अर्थ होता है, अर्थी का भी अर्थ होता है, और दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, विद्यार्थी, अर्थात विद्या की जो अर्थी लेकर चले, ठीक है, उसे विद्यार्थी कहते हैं। अर्थी का भी अपना मीनिंग हो गया और विद्या का भी अपना मीनिंग हो गया। अब सी ऑप्शन की ओर चलेंगे, विद्याधन आर्थी। तो यहाँ विद्या तो मीनिंगफुल है, लेकिन आर्थी ये कोई शब्द नहीं होता है हिंदी शब्दकोश में, ये निरर्थक शब्द है, ये सार्थक शब्द नहीं है। और डी ऑप्शन की ओर चलेंगे, विद्याधन थ्री। तो ये थ्री का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, यहाँ भी विद्या तो सही है, लेकिन दूसरा पद ये गलत हो जाएगा। अब आपने देख लिया कि चारों ऑप्शंस, तीन ऑप्शंस गलत क्यों थे, एक ऑप्शन सही क्यों था। और आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जिन बच्चों का गलत हुआ वो अपना नोट कर रहे हैं ना, सारे बच्चे अपना नोट्स करते जाएंगे, कौन क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन आपका सही हो रहा है। जो गलत हो रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक का हमारा वीडियो पड़ा हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, आप उसे ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए, ताकि आपका नेक्स्ट टाइम से एग्ज़ाम में गलती ना हो। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखेंगे, व्याप्त में संधि है। व्याप्त में संधि है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्याप्त में कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि। डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, अयादि संधि। तो जो बच्चे आपने पढ़े होंगे, आपने दीर्घ स्वर संधि, अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि, ये चारों के चारों जो है ये स्वर संधि के उदाहरण है। तो एक बात आप यहाँ से श्योर कर लीजिए कि व्याप्त जो होगा ये स्वर संधि के किसी एक भेद का उदाहरण होगा, व्याप्त किसी एक के अंदर आता होगा, ये है स्वर संधि, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है, तो इसको बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक हमने आपको जब समझा रहे थे, जब हम आपको इस संधि के बारे में, तो आपको मैं ये भी बताते चली थी कि ये मात्रा के अनुसार भी आप तय कर सकते हैं, मात्रा के अनुसार भी आप पता कर सकते हैं कि किसमें कौन सा संधि है। तो गुण स्वर संधि का जब हमने आपको बता रहा था, तो इसमें आपको बताई थी मैं कि गुण स्वर संधि में इस प्रकार की मात्राएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। ये एकार या ओकार, ये गुण स्वर संधि के उदाहरण होते हैं। तो व्याप्त में ना एकार है ना ओकार है, इसलिए गुण स्वर संधि गलत हो जाएगा। इसका परिभाषा जब मैं आपको बताने लगूंगी तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये टेस्ट चल रहा है, मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। सेकेंड ऑप्शन हमारा दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का क्या था कि दीर्घ स्वर संधि में मात्राएं दीर्घ में रहती हैं, इस प्रकार से, ऐसे डंडी की मात्रा रहती है, ठीक है, या ऐसे नहीं होगा, ये इस प्रकार की मात्रा मिलेंगी, और दीर्घ की मात्राएं आपको मिलेंगी। इस प्रकार की जो दीर्घ स्वर संधि का इस प्रकार की मात्राएं रहती हैं। और य स्वर संधि में मैं आपको बताई थी कि य र ल इत्यादि के पहले आपको कोई भी व्यंजन आधा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको एकदम बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है कि या के पहले आधा वो है, अर्थात ये यण स्वर संधि की जो शर्त है इसे पूरा करता है, ये यण स्वर संधि है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, हमारा दीर्घ स्वर संधि, पहले इसे मैं इरेज कर दूं क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा। अब चौथा ऑप्शन है हमारा अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि में क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि अयादि स्वर संधि में ओकार है, अ का जो होता है ना मेल, अ का मेल ओ और औ के साथ होता है, ठीक है। अयादि स्वर संधि का उदाहरण आप जो लोग नहीं पहचानने पा रहे होंगे, अयादि स्वर संधि में क्या होता है वो अपना देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जाके, अपने पिछले वीडियो को देखेंगे अयादि स्वर संधि से रिलेटेड जो हमने वीडियो अपलोड किया है, और आप देखेंगे कि इसमें एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा यण स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ये आप देखेंगे। अयादी स्वर संधि में आपको मैं बताई थी जैसे कंठ और ओष्ठ का जो मेल होता है किसी विजातीय स्वर के साथ होता है, या ओ और अ का जो मैंने आपको बताया था ना अभी, ओ या अ, और एक और होता है ए या ए, ठीक है। ओ और अ और ए और ए किसी दूसरे स्वर के साथ मेल करते हैं तो वह अयादी स्वर संधि होता है। और इसका जो हमने आपको बताया था इसमें कौन कौन से चिन्ह आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये सब अच्छे से आपको मैं समझाई थी, इसीलिए आप जाएंगे और अपनी वीडियो को देखेंगे। जो बच्चे सही नहीं कर पा रहे होंगे, क्वेश्चन गलत कर रहे होंगे जो बच्चे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इत्यादि में कौन सा संधि है। इत्यादि में कौन सा संधि है, इत्यादि में कौन सा संधि है देखेंगे। नहीं सॉरी, इत्यादि में संधि आपसे नहीं पूछ रहा, इत्यादि में आपसे पूछा जा रहा है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा, अर्थात इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें आप यण में टिक लगाएंगे, यण स्वर संधि होगा। और इत्यादि में का सही संधि विच्छेद देखेंगे, इति धन आदि, इत्याधन आदि, इति धन यादि, और डी है इत धन आदि। तो अब यहाँ देखेंगे इति धन आदि, ये तो इति का भी मतलब होता है, अर्थात इति का अर्थ क्या होता है अंत, और आदि का भी अर्थ होता है अंत। तो ये दोनों हो गए सार्थक शब्द, ये हो गया हमारा सही। बी ऑप्शन हमारा क्या कहता है, इत्याधन आदि, तो यहाँ इत्या का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आदि तो अर्थ वाला शब्द है। यहाँ देखेंगे इति धन यादि, तो यहाँ इति सही है लेकिन यादि का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है इत धन आदि, ठीक है। तो यहाँ इत के वजह से ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी हम अपना टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है अनुधन एषण इक्वल टू, यहाँ से पूछा जा रहा है कि अनुधन एषण इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। अनुधन एषण इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो क्या होगा, अन्वेषक होगा, अन्वेषण होगा, अनिवेशन होगा या अन्वेषण होगा। यहाँ बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को गौर फरमाइएगा, आप देखिए गौर से। बी में आधा न लिखा हुआ है और डी में पूरा न लिखा हुआ है, ठीक है। जब नू यानी कि ऊ, ठीक है, ये ऊ छोटी ऊ और ए का जब मिलन होगा, ऊ और ए जब मिलेंगे उए, ठीक है, ऊ ए, तो यानी कि क्या आपको मिलेगा, वह मिलेगा, ठीक है। और ये जो ऊ है, ठीक है, ये ऊ का जब ए से तो ये ऊ खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको जो स्वर था वो निकल जाएगा, अर्थात नौ जो है वो आधा बच जाएगा। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, एकदम सही होगा हमारा बी ऑप्शन। जिन बच्चों का गलत होगा वो फिर से अपनी क्लास देखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, या फिर अपना क्लास जो मैंने बताया था एकदम आसान से लहजे में, सरल शब्दों में, वो मेरी क्लास को फिर से देखेंगे, उनको बिल्कुल समझ में आएगा। और थोड़ी ध्यान देकर आराम से वीडियो को, पूरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यरा लव में होता है। यहाँ देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये मैंने क्वेश्चन तो लिख ही कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को समझाने के माध्यम से मैं इस प्रकार से समझा चुकी हूँ। तो जो बच्चे अभी भी ध्यान से सुने होंगे वो इस क्वेश्चन को एकदम सही कर लेंगे। तो किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यरा लव में होता है, अयादी स्वर संधि में, वृद्धि संधि में, गुण संधि में, यण संधि में। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन ऊपर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी, तो उसमें 3rd नंबर क्वेश्चन में मैं आपको ये क्वेश्चन तो बता चुकी हूँ। तो जो बच्चे सुन लिए होंगे अच्छे से, अभी भी क्लास को सुने होंगे, तो वो बच्चे ये क्लास बिल्कुल सही करेंगे। और जो बच्चे नहीं ध्यान देकर सुने होंगे, ये क्वेश्चन भी उनका कटने वाला है, गलत होने वाला है। तो पहला आपका आगे अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है, अयादी संधि में हमने देखा था कि ओ और ए, और ए और ए का मेल किसी अन्य स्वर से के साथ होता है, अयादी संधि का ये था। तो यहाँ ए ओ का तो बात ही नहीं है, तो ये तो एकदम बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या हमने देखा था, उसको मैं फिर से रिपीट कर दूँ। वृद्धि स्वर संधि में हमने क्या देखा था कि अ या आ के बाद ए या ए हो, ठीक है। यहाँ अ या आ के बाद ए या ए हो, तो यहाँ तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल नहीं रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ए या ए के बाद यहाँ स्वरों की बात हो रही है और यहाँ मिल रहा है व्यंजन, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा।
गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि में हमने क्या देखा था, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर बता रही हूँ तो। इसमें आ के बाद ऊ या ऊ हो, आ के बाद ऊ या ऊ हो, या ई हो, री हो, तो ए या अर हो जाता है। तो यहाँ तो कुछ ए दिख नहीं रहा है, यह व्यंजन दिख रहा है आपको, व्यंजन कि यरा लवा में बदलता है। ये एकदम डायरेक्टली आप करेंगे कि यण स्वर संधि का उदाहरण है, जहाँ आपको दिखेगा ऐसा कि यरा लवा में बदलता है, तो ये हो जाएगा यण स्वर संधि का उदाहरण। एकदम क्लियर है, एकदम साफ है, ये बिल्कुल आसान पहचानना है। यर स्वर संधि को की पहचान करना एकदम आसान है, सबसे आसान है यर स्वर संधि की पहचान करना। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मैं क्लियर करते चलूँ, डिलीट करते चलूँ। जिन बच्चों को मेरी पढ़ाई हुई क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो उनको मैं बोलूँगी कि आप टेलीग्राम ऐप जो आता है उससे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और टेलीग्राम से हमसे जुड़ेंगे। हमारा चैनल वहाँ पे भी बना हुआ है, वहाँ हमसे जुड़ेंगे और पढ़ाई हुई चीज़ों का पीडीएफ आप बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स मिल सकता है वहाँ पर, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक मिनट, आप देखेंगे कि संधि में स्वरों का परिवर्तन यरा लवा में होता है, तो ये 6 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। यण स्वर संधि में ऐसा होता है। 7th क्वेश्चन में देखेंगे कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभिधन्य, तो यहाँ देखेंगे इसका ये जो न 2 बार लिखा इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये हो जाएगा गलत। और बी ऑप्शन अधन भिन्न, तो यहाँ अ का कोई अकेले अर्थ नहीं होगा। अनिधन, अनिधन न, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, कंफ्यूज यहाँ पे कोई नहीं होगा। यहाँ देखेंगे अभित धन न, अभित धन न, तो यह अभित का भी मतलब होता है, न भी हो गया, ठीक है। ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा था ना, ये व्यंजन, ये इस तरीके का जहाँ लाइन ऐसा लगा हुआ रहता है, तो ये होता है इसका विसर्ग स्वर संधि के अंदर आता है। और ये जब ये विसर्ग जब हटेगा इस न का इस अ के साथ, जब ये यहाँ मेल हो जाएगा तो ये न हो जाएगा 2 बार में। ये विसर्ग को हटा के 2 बार में ऐसे करके मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ उतना डिटेल में आपको बताया नहीं जाएगा क्योंकि ये चल रहा है टेस्ट। तो टेस्ट की गरिमा को बिल्कुल बनाए रखना है कि टेस्ट का अर्थ क्या होता है, आपका मूल्यांकन करना। तो यहाँ आपको समझाया जाने का मेरा कोई एक वीडियो नहीं है कि आपको ये समझाया जा रहा है, ये टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट की तरह ही होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखेंगे सूधन आगतम में कौन सा संधि है। पहले तो आप ये देखेंगे सूधन आगतम इक्वल टू क्या बनेगा, इक्वल टू बनेगा स्वागतम, ठीक है। सूधन आगतम को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्वागतम। अब ये लिखने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। और जो बच्चे समझदारी से मेरी वीडियो को देखे होंगे वो आंसर को एकदम करेक्टली दे देंगे, एकदम श्योर है, हम तो इतनी गारंटी लेती हूँ मैं। जो बच्चे अभी भी मेरी वीडियो को, इस वीडियो को भी ध्यान से सुने होंगे, इस क्वेश्चन को राइट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा है कि यरा लवा के पहले आधा कुछ आपको दिख रहा है, यानी कि ये यण स्वर संधि का, यण संधि का उदाहरण है। और 4th क्वेश्चन की ओर, 9th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, परिधन छेद, परिच्छेद में संधि है, परिच्छेद में संधि है। आपको बताना है यहाँ भी कि परिच्छेद में कौन सा संधि है, ठीक है। परिच्छेद में कौन सा संधि है, इसको पढ़ाया तो 2 दिन हो रहा है। इस संधि के बारे में बताए हुए एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, एकदम सबको अलग अलग करके, जो आपको एक में मिले ना, अलग अलग दिन में, एक दिन में मैंने आपको अपलोड भी नहीं किया है कि एक दिन बच्चे सारे देख लें और दिमाग में खिचड़ी हो जाए, तो अलग अलग करके वीडियो अपलोड किया है, आप अच्छे से देखे होंगे। तो बताएंगे परिच्छेद, यानी कि जब यण स्वर संधि में तो ये बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ आपको कहीं यरा लवा दिख नहीं रहा है, इसमें विसर्ग कहीं दिख नहीं रहा है, तो विसर्ग संधि भी कटेगा। वृद्धि संधि क्यों कटेगा, वृद्धि संधि का मैंने आपको साइन क्या बताया था, ये आप यदि याद कर लिए होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वृद्धि स्वर संधि वो नहीं होगा, क्योंकि वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण क्या होता है, वृद्धि मतलब बड़ा करना, बड़ा होना। तो बड़ा से समझिएगा, इसमें हमेशा ये जो इस तरह का मिलेगा ना, ये
ए, ओ, ठीक है, ऐसे आपको मिलेंगे देखने को। वृद्धि स्वर संधि में इस तरह के मात्राएं आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तरह की मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये भी कट जाएगा। बच्चों, आपको हम इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आपका आज नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें खुद और कुछ और प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे बुकों का, नोट्स का मिला के एक अच्छा सा आपके लिए PDF तैयार करना होता है, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में ले सकूं। इसीलिए इसे जल्दी जल्दी इस टेस्ट को हम ख़त्म करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे ये एक मिनट, इसको इरेज कर लें ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे आपका तीनों ऑप्शन कट चुका है। वृद्धि स्वर संधि भी नहीं है, यण भी नहीं है, विसर्ग भी नहीं है। तो ये होगा व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन स्वर संधि में बच्चों बहुत सारे नियम्स हैं, बहुत सारे उसमें नियम हैं, बहुत ही सारे उदाहरणों से मैं आपको बताई हूँ। लगभग 40-45 मिनट का एक मेरा वीडियो पड़ा होगा प्लेलिस्ट में। आप हमारे चैनल पर जाएं, हमारा प्लेलिस्ट खोलें, उसमें आप देख लें व्यंजन स्वर संधि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तब मनोविज्ञान में संधि है, तो पहले हम मनोविज्ञान का करेंगे संधि विच्छेद। तो मनोविज्ञान का संधि विच्छेद क्या होगा? मनःधन विज्ञान, मनःधन मनोधन विज्ञान, अर्थात क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान। तो यहाँ दीर्घ तो होगा नहीं, आपको मैं ऑप्शन कट करना बता रही हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा। विसर्ग, ठीक है, विसर्ग संधि। तो 10th का आप देखेंगे कि 10th में है, आपको कहीं विसर्ग तो लगा दिख नहीं रहा है। ठीक है, विसर्ग तो लगा दिख नहीं रहा है, गलत। गुण स्वर संधि का मैं आपको भी बताई थी ना, गुण स्वर संधि का मैं आपको ऊपर बताई हूँ, और नहीं बताई हूँ तो सुन लीजिए मेरा, क्योंकि शॉर्ट में बताना हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसमें इस प्रकार की आपको मात्राएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार की मात्राएं देखने को मिलेंगी, लेकिन आप मात्राओं को नहीं देखकर इसका विच्छेद करके देखेंगे। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनःधन विज्ञान, ठीक ना, मनोधन विज्ञान, मनोविज्ञान। इसमें दीर्घ संधि भी नहीं, दीर्घ स्वर संधि भी नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा, विसर्ग भी नहीं होगा। ये व्यंजन स्वर संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से आपको क्या देखने को मिल सकता है इसमें? मनोविज्ञान किसका उदाहरण है? इसी प्रकार की और उदाहरण इसमें मैं आपको समझाई हूँ ना। हमसे जुड़े रहिए बच्चों, हमसे जुड़े रहेंगे ना, आपको इस तरह से आप संधि में आप इस तरह से तैयार कर दूंगी ना, आपका संधि इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका संधि कि कभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। इतने बार आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। एक हम आपका हिंदी का फुल मॉक टेस्ट लेंगे, बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में आता है, सारे चैप्टरों का समावेशन। लेकिन अभी नहीं, कम से कम मैं आपको पूरा हिंदी तो पढ़ा दूँ, तब ना ये पूरा मैं कर पाऊँगी। ठीक है, तो हमारा विसर्ग, सॉरी, मनोविज्ञान में जो होगा व्यंजन स्वर संधि नहीं होगा, मनःधन विज्ञान, ये विसर्ग लगा होता है। थोड़ा कन्फ्यूज़न था हमें, जिसे थोड़ा सोच समझ के मैं सॉल्व कर पाई कि व्यंजन स्वर संधि में तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है। तो विसर्ग का साइन कहाँ लगा होता है? ये जो ये डॉट अंकी बिंदी थी, इसका मनःधन विज्ञान। ठीक है, इसमें नियम थोड़े ज़्यादा हैं बच्चों, आप भी कंफ्यूज मत होइएगा हमारी तरह। ठीक है, क्लियर कर दे जाइएगा अपना। दुर्जन, निर्गम, ठीक है, निर्जन, निर्जला, ये सब किस प्रकार का शब्द है? ये किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? आप क्वेश्चन देखेंगे अपना। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस प्रकार का किस में आता है? एक मिनट, पेन सेलेक्ट हो गया। इसका संधि विच्छेद पहले आप देखेंगे। दुर्जन का क्या होगा? दुर्धन जन, दुर्धन जन, दूधन अर्जन, दूरधन जन। तो आप मैं ऑप्शन काटना बता रही हूँ, ऑप्शन का रॉन्ग कैसे करते जाएंगे? दूरधन जन, तो इसमें जो दूरधन जन लिखा हुआ है, ये तो एक बार क्या मान सकते हैं कि ये हो सकता है, इसको छोड़ेंगे, बी ऑप्शन की ओर चलेंगे, दूधन जन। तो ये तो एकदम करेक्ट लग रहा है। इस तरह का ये मैं बल्कि ये उदाहरण भी देकर समझाई हूँ, दुर्जन, निर्जन, सज्जन, इस प्रकार का उदाहरण। ठीक है, दुर्धन जन ये गलत,
दूधन अर्जन, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि अर्जन इस प्रकार से लिखा ही नहीं जाता, ये लिखा हुआ ही गलत है। बच्चों एक और आप गौर करेंगे हिंदी का, जब आप एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे कि हिंदी में कभी आपको सही संधि विच्छेद भी देखने को मिलेगा ना, या फिर कोई वर्ड भी लिखने को मिलेगा, तो ये बस इसके लिए नहीं गलत होगा, क्योंकि ये दुर्जन जो है ये किस प्रकार से लिखा गया है, ये शुद्धता पर भी वो गलत हो सकता है, शुद्धता के मामले में भी उसको छाट सकता है, बस संधि का ही, बस भले वो क्यों ना हो, लेकिन ये भी आपको उदाहरण, इसमें भी आपको उदाहरण देख के छाटना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत तरीके से लिखा हुआ है, अशुद्धियों से लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में शुद्धता की आवश्यकता होती है ना। शुद्ध हिंदी जब हम आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर शुद्धता पर बहुत ध्यान देना होगा। तो 11th का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बी, अर्थात दुर्जन, दुधन जन, दुर्जन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण दुर्जन। ठीक है, 12 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जल्दी जल्दी अपना हम टेस्ट खत्म करेंगे। तेजोधन मय, तेजोमय, तेजधन मय, तेजोमय, तेजधन ओमय देखेंगे, ओमय लिखा हुआ ये गलत, तेजाधन अमय, ये अमय का कोई मतलब, तेजो का कोई मतलब नहीं, तेजाधन मय बिल्कुल क्लियर, नो डाउट। 13 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बृहस्पति, बृहधन पति, 13 का क्या होगा, ये सब विसर्ग के उदाहरण है बच्चों, जहाँ ये अंकी बिंदी दिखती है ना, ये एकदम श्योरिटी के साथ ये विसर्ग का उदाहरण। बृहस कोई शब्द नहीं होता है, बृहस कोई शब्द नहीं होता, बृहस कोई शब्द नहीं होता है, बृहस कोई शब्द नहीं होता है। बृहधनपति ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे, तो हम जल्दी जल्दी हम टेस्ट ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये आधा घंटा से एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए ये क्लास। 15 क्वेश्चन का मैंने इसमें बस सेट बनाया है। ठीक है, तो आपका एक और आज वीडियो अपलोड करना है एक नए चैप्टर के साथ, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है कुछ, इसलिए 15 क्वेश्चन का ही बस आपको सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक और संधि की क्लास, एक और टेस्ट हो जाएगा, एक और टेस्ट आपको मैं लूँगी, एक और टेस्ट, तो उसमें आप फिर से अपना जांच कर सकते हैं। अब देखेंगे परस्पर का संधि विच्छेद, पर धन पर, तो पर ये कोई शब्द ही नहीं होता है, गलत। 14 का ए बिल्कुल गलत। परस धन पर, इसको अभी हम सेव करके चलेंगे, इसको अभी बाद में देंगे। अस्पर गलत। परम धन पर, परम धन पर, तो परम धन पर को आप जब जोड़ेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि परम और पर को जो परम्पर ऐसा कुछ हो जाएगा, परस्पर नहीं बन पाएगा। म और प को जोड़ के स बनाना एकदम गलत। तो यहाँ बी देखेंगे, परस धन पर, परस्पर, तो ये जो स है ये आधा इसका मतलब होता ही है, ये देखिए इस प्रकार से परस पर मिलाने पर ये आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 15 क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 15वां क्वेश्चन, इसको हाँ है, ये देखिए, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों के द्वारा ये सॉल्व होगा जो बच्चे उदाहरण और परिभाषा दोनों याद करते चले होंगे, जिन्होंने बस ऐसे थोड़ा इजी वे में लिया होगा, हल्के में लिया होगा, वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप अपना देखिए स्क्रीन पे, क्या कहता है कि यदि आ के बाद, यदि आ के बाद यदि इनके बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए या ए हो जाते हैं। ये किसका, यह स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, यह स्वर संधि कहलाती है। ये मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो ऊपर लिखा है यहाँ तक ये जो परिभाषा है, ये कौन सा संधि कहलाती है, अर्थात किस स्वर संधि का परिभाषा ऊपर जो लिखा हुआ है ये होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछ के थोड़ा घुमावदार पूछ देता है। तो ये किसका होगा ये आप बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आप हमें बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताइए आपको, और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन को मोड को पहले समझिए। क्वेश्चन का मोड क्या कहता है कि आ के बाद ई या ई आए, आपसे कह रहा है ना कि आ के बाद ई या अर्थात कंठ, ई अर्थात तालु, यानी कि कंठ और तालु का मेल हो रहा है। तो ऐसा किस में होता था, कंठ और तालु का मिलकर ए बन जाता है। तो ए ऐसा किस में होता था, ये किसका परिभाषा था, दीर्घ का तो होगा नहीं। ठीक है, दीर्घ में तो सजातीय स्वरों का मेल होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा कटेगा। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि में तो ओ औ की बात होती है ना, ओ औ इस प्रकार की मात्राओं का बात होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, बी कटेगा।
डी क्या है, अयादी स्वर संधि, ये भी कटेगा। अयादी स्वर संधि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, और फिर एक बार और बता दूं कि अयादी स्वर संधि में क्या होता है, ए अर्थात कंठ तालु का मेल कंठ ओ से होता है, ए का मेल ओ औ से होता है। तो यहाँ ए तो कह नहीं रहा है, ए नहीं कह रहा है, यहाँ अ आ कह रहा है, अ आ के बाद ई आए, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो यहाँ वहाँ ऐसा नहीं होता है। अर्थात अयादी स्वर संधि का एक बार आप लिख लें, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, ए का मेल ओ औ के साथ होता है अयादी में, तो ये बिल्कुल गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये बिल्कुल गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। एक बार इसको साफ इरेज कर लेते हैं ना, उसके बाद मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ कि ये हो जाएगा गुण स्वर संधि का उदाहरण। इसमें अ आ के बाद यदि ई आए तो ये मिलके ए हो जाता है, ये गुण स्वर संधि का परिभाषा है। आप जो बच्चे नोट्स बनाए होंगे ना, वो अपने नोट्स में जाकर देखेंगे कि मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर क्या होगा। ये बिल्कुल आपने सही बताया है कि गलत बताया है, और मैंने तो आपको यहाँ आंसर बता दिया कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ये बिल्कुल गुण स्वर संधि सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी बच्चों, 15 क्वेश्चन का ही सेट था ये हमारा। 15 क्वेश्चन में आपके नंबर कितना है, ठीक है, ये आप हमको बताएंगे। कैसे बताएंगे, कमेंट के द्वारा बताएंगे। और आज आपका हिंदी का एक और एकदम अच्छे सी क्लास लेके मैं आपके पास आऊँगी। आज शाम तक आपको क्लास वो मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। जो बच्चे बेल आइकन को प्रेस किए होंगे उन्हें मिल जाएगा। और प्लीज़ 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 यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे जो बच्चे न्यू आके जुड़ रहे हैं, नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार के मॉक टेस्ट आपको वीक में एक बार लिया जाएगा। 2 दिन तक क्लास नहीं हो पाई थी, उसमें हमारा कुछ प्रॉब्लम हम हो गए थे, इसके वजह से टाइम ना होने की वजह से आपकी क्लास मैं नहीं ले पाई थी। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, आप हमें माफ़ करिएगा। अगले बार से ऐसा ना हो, ये मेरी पूर्ण प्रयास रहेगा, मेरा पूरा कोशिश रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप बच्चे प्रिपेयर रहिए, अपने नंबर मार्क्स कितना आए हमें बताते रहिएगा प्लीज़। और हमारे चैनल को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।